दुश्मनों, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। तमाम सारी बातों के बीच अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे, भारतीय समय के अनुसार लगभग रात 1 बजे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन जंग लंबे समय से जारी है और इसी जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ट्रंप बातचीत करेंगे। ट्रंप मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। अलास्का में रूस और अमेरिका में जंग को लेकर बातचीत होनी है। इसमें भारत कहीं नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अलास्का में पुतिन और ट्रंप में यूक्रेन संघर्ष विराम पर सहमति नहीं बनी तो भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। सोचिए कि भारत का इससे क्या लेना देना है। लेकिन इस सब का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इशारों इशारों में दिया है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार को दिवाली का तोहफा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इससे देशवासियों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे न केवल रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी बल्कि छोटे कारोबारियों को काफी फायदा होगा। रिटर्न भरना, रिफंड पाना आसान होगा और कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि देश की लकीर को बड़े करने की जरूरत है। जाहिर है कि लकीर बड़ी होगी तो दुनिया को हमारा लोहा मानना ही होगा। अब ना किसी की परमाणु धमकी चलेगी और ना टैरिफ की धमकी चलेगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रहेगी और यह सब होगा भारत के आत्मनिर्भर होने से। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन की बात की है। ऐसा मिशन जो दुश्मन के लिए काल बनेगा। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एहसास करा दिया कि भारत को कमजोर आंकने की कोई गलती ना करे। भारत की प्रगति किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है और सबसे बड़ी चीज है कि भारत को कमजोर तो बिल्कुल ना समझा जाए और भारत को कमजोर समझकर आंख दिखाने की गलती भी कोई देश ना करे। आपको यह भी बता दें कि टैरिफ की धमकी देकर, टैरिफ लगाकर, टैरिफ का टेरर दिखाकर अमेरिका भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ जो तेल को लेकर समझौता है वो तेल खरीदी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर भारत रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस की कमर टूट जाएगी, रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन भारत ने बता दिया कि वो रूस का पक्का और अच्छा दोस्त है और बहुत जल्द भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों की मुलाकात होने वाली है और ये दोस्ती और मजबूत होगी। लेकिन उसके पहले अलास्का में जो बैठक होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, आप संकेत समझिए कि सकारात्मक बैठक से पहले अगर ट्रंप धमकी देते हैं कि पुतिन नहीं माने तो ठीक नहीं होगा, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस बीच लाल किले की प्राचीर से संकेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिए हैं। सुनिए। सन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी
इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है